और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें, तबलीगी जमात से जुड़ी। तबलीगी जमात के अफराद को छुट्टी देने का हुक्म। दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली हुकूमत ने जारी किया अहकामात। क्वारंटीन की मुद्दत पूरी करने वालों को दी जाएगी छुट्टी। सेहतयाब हुए अफराद को भी किया जाएगा डिस्चार्ज। सिर्फ उन अफराद को नहीं मिलेगी छुट्टी जिनके खिलाफ केस दर्ज है। बड़ी खबर दिल्ली से। तबलीगी जमात के अफराद को छुट्टी देने का हुक्म दिया है। दिल्ली हुकूमत ने ये अहकामात जारी किए हैं। क्वारंटीन की मुद्दत पूरी करने वालों को छुट्टी दी जाएगी। सेहतयाब हुए अफराद को ही डिस्चार्ज किया जाएगा। सिर्फ उन अफराद को नहीं मिलेगी छुट्टी जिनके खिलाफ केस दर्ज है। और आइए मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, तबलीगी जमात के जो अफराद अस्पताल में थे उन्हें अब छुट्टी दी जा रही है, लेकिन एक बात क्लियर की गई है कि जिनके खिलाफ केस है उन्हें छुट्टी नहीं दी जाएगी, यानी मतलब कार्रवाई शुरू हो गई है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल जिन लोगों को घर नहीं भेजा जा रहा है उनको लेकर के जो फैसला लेना है वो वजारत दाखिला को लेना है, मरकजी हुकूमत को लेना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस और जितनी भी एजेंसियां हैं दिल्ली की, वो जो पुलिस हो या फिर दूसरी एजेंसियां हो वो मरकजी हुकूमत के तहत आती हैं। तो इसका फैसला मरकजी हुकूमत को लेना है, वजारत दाखिला को लेना है जी। लेकिन जहां तक जिन लोगों को घर भेजा जा रहा है, दरअसल थोड़े वक्त से दिल्ली हुकूमत को इस तरह की तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, क्योंकि तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ज्यादातर ठीक हो चुके थे, क्वारंटाइन की मुद्दत भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उनको फिर भी अभी तक क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा गया था, आइसोलेशन सेंटर्स में रखा गया था। बहुत सारे लोग जिनको कोरोना हुआ था, तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव हुआ था, उनके वो बाद में निगेटिव हो गए, तो वो सब भी ठीक हो चुके थे और उनकी क्वारंटाइन की मुद्दत भी पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों को अभी घर नहीं जाने दिया गया था। तो इस पर तनकीद हो रही थी, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है और वजीर सेहत सतेंद्र जैन ने इसको बाकायदा तौर पर बताया है कि सबको घर भेजा जा रहा है। तो फिर एक चीज जानना चाहेंगे, ये जो लोग क्वारंटीन किए गए थे ये क्या सिर्फ दिल्ली के हैं या फिर मुख्तलिफ इलाकों से, यानी दिल्ली से बाहर के भी लोग हैं? कौन लोग हैं? देखिए, ये तमाम लोग दिल्ली के ही लोग हैं कहना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर मौजूद थे, अलग अलग रियासतों के लोग भी हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि तकरीबन 2500 के करीब लोग, 2200 के करीब लोग तो सिर्फ मरकज निजामुद्दीन से ही उनको निकाला गया था। जब वहां पर हमारे महकमा सेहत के लोग गए थे और वहां से उन लोगों को निकाला गया, तो बड़ी तादाद में लोग वहां से निकले थे, लेकिन जो दूसरी मसाजिद हैं या दूसरी जगहों पर जो लोग हैं या उनके मुताल्लिकीन हैं, उन तमाम लोगों को क्वारंटाइन किया गया था और लोगों को रखा गया था। ये 4000 लोग हैं जिनको अभी तक क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। अब उनको उनके घर भेजा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में भी काफी केसेस हैं और ये लोग ठीक हो चुके हैं, तो इनको रखने की कोई वजह नहीं है। अलबत्ता जिनके खिलाफ केस है, जिन्होंने लापरवाही की या कोरोना फैलाने में। खुर्रम, एक चीज और है, जिनके खिलाफ केस है उनको नहीं छोड़ा जाएगा, तो ऐसे कितने लोग हैं जिन पर ये केस दर्ज हुए हैं? इनसे आगे जो है फिर तफ्तीश होगी, क्या कुछ बताया गया है? देखिए, अभी इस सिलसिले में दिल्ली हुकूमत की तरफ से नई पूरी तफसीलात नहीं दी गई हैं, क्योंकि आपको मालूम है पिछले दिनों इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से तबलीगी जमात को लेकर के आदाद शुमार दिए जा रहे थे, उसको लेकर के दिल्ली अक़लियती कमीशन ने दिल्ली हुकूमत को नोटिस जारी किया और उन्हें मना किया, जिसके बाद वो कॉलम खत्म किया गया। तो अभी इस सिलसिले में तमाम तरह की तफसीलात हमारे पास नहीं आई हैं, लेकिन जल्दी ये तफसीलात आ जाएंगी, क्योंकि जैसे ही लोग अपने घरों को जाएंगे तो जो बाकी लोग बचेंगे जिनको रखा जाएगा वो कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, उनकी तफसीलात सामने आ जाएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे नुमाइंदे खुर्रम दिल्ली से जानकारी दे रहे थे कि जो लोग जिनको क्वारंटीन में रखा गया था उनकी मुद्दत पूरी हो गई है, जो दिल्ली के भी हैं, आसपास के इलाकों के हैं, वो सेहतयाब हो चुके हैं। अब उन्हें दिल्ली सरकार का हुक्म आया है कि उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें जो है जाने की इजाजत दे दी है। सिर्फ उन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, छुट्टी नहीं मिलेगी जिनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। वो कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, जैसा कि खुर्रम ने बताया कि वो तफसीलात कुछ ही दिनों में आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे। जनूबी कश्मीर के बेगपुरा अवंतीपुरा इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रियाज नायकू और उसका एक साथी आदिल हलाक हो गया। यह इनकाउंटर आज सुबह शुरू हुआ था। नायकू की हलाकत फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। पेश है रिपोर्ट। वादी कश्मीर में मिलिटेंसी मुखालफत ऑपरेशंस में फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी कश्मीर के बेगपुरा अवंतीपुरा में हुए इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ ऑपरेशनल कमांडर रियाज नायकू को हलाक कर दिया है।
इस एनकाउंटर में नाइकू का साथी आदिल भी हलाक हो गया। रियाज नाइकू इंतहाई मतलूब मिलिटेंट था। इसकी हलाकत फोर्सेस के लिए काफी बड़ी कामयाबी है। A++ कैटेगरी के मिलिटेंट रियाज नाइकू का ताल्लुक बेगपुरा से ही था। वो लगभग एक दहाई तक सरगर्म रहा और वो टॉप लिस्टेड मिलिटेंटों में शुमार होता था। आम शहरियों को धमकियां देने, मुख्तलिफ अफराद को हलाक करने के ऑर्डर जारी करने के अलावा वो मुख्तलिफ तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस रहा है। वो कश्मीर में अब सबसे ज्यादा अरसे से बचा हुआ मिलिटेंट कमांडर था। बेगपुरा में नाइकू की मौजूदगी से मुताल्लिक इतला के बाद फौज, पुलिस और CRPF ने कल रात से ही ऑपरेशन शुरू किया था। बाद में ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने उस घर का पता लगाया जहां रियाज छुपा हुआ था। तलाशी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में नाइकू और उसका साथी हलाक हो गए। यह ऑपरेशन काफी वक्त तक जारी रहा। 8 बरस से ज्यादा वक्त पहले मिलिटेंट सफों में शामिल हुआ नाइकू पहले एक निजी स्कूल में रियाजी का उस्ताद रहा है। वो बुरहान वानी का करीबी साथी रहा है। मोहम्मद बिन कासिम नाम से सरगर्म रियाज नाइकू को बुरहान वानी की हलाकत के बाद हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बनाया गया था। रियाज के सर पर 12 लाख रुपए का इनाम था। जराये के मुताबिक रियाज नाइकू का पता लगाने के लिए जिला पुलवामा में 3 रोज से ऑपरेशन जारी थे। फोर्सेस को इस तरह की इतला मिली थी कि रियाज अपनी वालिदा से मिलने घर आ सकता है। जराये के मुताबिक नाइकू की जानिब से जेर जमीन टनल का इस्तेमाल करने की भी इतला मिली थी। इसके चलते चंद इलाकों में जमीन खोदने के लिए JCB का भी इस्तेमाल किया गया। इसके बाद बिलाखिर रियाज नाइकू को आज सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में हलाक कर दिया गया। इस ऑपरेशन में फोर्सेस ने हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। एनकाउंटर के दौरान बेगपुरा, पदगामपुरा और मलंगपुरा में फोर्सेस और मुश्तइल नौजवानों के बीच झड़पें भी हुई। एनकाउंटर के पेश नजर वादी कश्मीर में इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल कर दी गई। BSNL को छोड़कर तमाम दीगर मोबाइल सर्विसेज को भी मुअत्तल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 2958 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 126 अफराद की मौत हो गई है। मुल्क में कोरोना मुसद्दक़ा केसों की तादाद 49,391 हो गई है। अब तक 14,183 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हो चुके हैं। मुल्क भर में 1694 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 33,514 एक्टिव केस हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और गुजरात में हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लीडर व भोपाल MLA आरिफ मसूद ने शिवराज सिंह हुकूमत पर कोरोना लॉकडाउन में नफरत की सियासत करने का इल्जाम लगाया। आरिफ मसूद ने भोपाल में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत स्कीमों का ऐलान तो करती है, लेकिन इसका फायदा आवाम को नहीं पहुंच पा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होना इस बात का सबूत है कि कोरोना के नाम पर किए गए इंतजामात नाकाफी हैं और आज भी लोगों को 5-5 दिन तक रिपोर्ट के लिए इंतजार करना पड़ता है। वहीं दूसरी जानिब सरकार और अपोजिशन की सियासत से अलग हटकर देखें तो मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 3,192 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 184 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं दूसरी जानिब 1127 लोग अब तक कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अस्पताल से सेहतमंद होकर अपने घरों को जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में सुबह से अब तक मुख्तलिफ अजला में 70 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 41 मामलों का ताल्लुक राजधानी भोपाल से है। भोपाल में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 638 हो गई है। वहीं इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1681 हो चुकी है। ये सरकार से दरखास्त करता हूँ कि सरकार और सरकार के जो हिस्से के लोग हैं वो नफरत फैलाने और तोहमत लगाने में मैं बराबर सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे उनके बयान देख रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी की योजनाएं देख रहा हूँ, लेकिन उन योजनाओं का लाभ मुख्यमंत्री जी जनता को तब मिलेगा जब जनता सही ढंग से जिंदा और सही सलामत और स्वस्थ रहेगी। आपको इस समय सबसे पहले जनता के स्वास्थ्य की चिंता करना चाहिए और अभी तक आपकी जो स्वास्थ्य की तरफ ध्यान है वो। और आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में आज कोरोना के कुछ हद तक काबू में रहा है। सुबह की तादाद में शाम होते होते सिर्फ एक इजाफा हुआ है। आज कर्नाटक में कोरोना के कुल 20 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए।
सबसे ज्यादा तादाद बागलकोट जिले से 13 मामले दर्ज किए गए। दक्षिण कन्नड़ा जिले से 3, बेंगलुरु से 2 और बीजापुर व गुलबर्गा से एक मामला सामने आया है। आज के 20 के इजाफे के साथ कर्नाटक में पॉजिटिव केसों की तादाद 693 हो गई है। आज कर्नाटक भर से 23 अफराद सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए। इस तरह रियासत में डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 354 हो गई है। कर्नाटक में अब तक 29 अमवात भी दर्ज की गई हैं। इस तरह से रियासत में अब 309 केस एक्टिव हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर असर दिखाया। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर पर कर्नाटक सीएम बीएस येडियुरप्पा ने ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए 5,000 रुपयों की माली इमदाद का ऐलान किया है। 28 अप्रैल को न्यूज़ 18 उर्दू ने इन ऑटो ड्राइवर्स की आवाज़ को बुलंद किया था, इनके मसाइल को उजागर किया था। न्यूज़ 18 उर्दू ने न सिर्फ न्यूज़ चलाई बल्कि मुतल्लिका हुक्काम की तवज्जो भी इस जानिब मबजूल कराई थी। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने ट्वीट करके सीएम येडियुरप्पा, अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया, रियासती वजीर महंत शिवराम बिबार के साथ मरकजी वजीर वजीर मेहनत संतोष गंगवार के अलावा कई एक मुतल्लिका लीडरों और हुक्काम को भी इस जानिब मुतवज्जो कराया था। कर्नाटक हुकूमत के इस इक़दाम को रियासत भर के 8.25 लाख ऑटो व टैक्सी ड्राइवर्स को फायदा पहुंचेगा। इनडायरेक्टली 35 लाख लोगों को इससे राहत मिलेगी। न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म से हमारी बात शुरू हुई थी, जो जमहूरियत का एक पिलर है। आज ये प्लेटफॉर्म न्यूज़ 18 उर्दू से हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंची और उन्होंने आज हमारे हक़ में 5,000 रुपये मदद का ऐलान किया है। हम येडियुरप्पा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो ऑटो ड्राइवर्स जो बेहद परेशान थे, पिछले 1.5 महीने से ऑटो रिक्शा बंद होने की वजह से बहुत परेशान हैं, तो हम चाहते हैं कि ये मदद जल्द से जल्द उन तक पहुँचे। और गुलबर्गा के डिप्टी कमिश्नर से भी हमारी अपील है कि वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स का जो है ना भरपूर ताउन करें। हमारे को साहब जो है ना 5,000 रुपये दिए हैं। हमारी परेशानियाँ तो बहुत थे, लेकिन फिर भी जो है ना डूबने वाले को तिनके का सहारा है। हमारे जो साहब चैनल वाले साहब जो है न्यूज़ 18 वाले साहब जो है ना पूरा मीडिया जो है ना करके तमाम लोगों को इत्तला करे। हम जो है ना मीडिया वाले का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम ऑटो ड्राइवर्स के लिए जो मदद का पैकेज मिला है, हम तमाम ऑटो ड्राइवर्स की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे सीएम साहब बीएस येडियुरप्पा साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास तौर से जो न्यूज़ 18 है, जो हमारी आवाज़ को बुलंद करे हैं, वो हम उस न्यूज़ 18 का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने रियासत के तमाम औकाफी इदारों को अहम सर्कुलर जारी किया है। कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के पेश नज़र वक्फ आमदनी का 20 से 30% हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों पर खर्च करने की हिदायत जारी की है। बेंगलुरु में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि लॉकडाउन के सबब आवाम इंतहाई परेशानी में मुब्तला हैं। रियासत भर में 30,000 से ज़्यादा औकाफी इदारे हैं। तमाम इदारों को अपने अपने इलाकों में राशन, तिब्बी इमदाद और दीगर समाजी खदमात अंजाम देने की हिदायत दी गई है। वक्फ बोर्ड के CEO इस्लाउद्दीन गढ़ियाल ने कहा कि तमाम इदारे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए समाजी सरगर्मियां अंजाम दें। होली मंथ रमज़ान मुबारक जो महीना है, जो मुबारक महीना है, इस महीने में हमारे जो अक़लियतें हैं यानी माइनॉरिटीज़ मुस्लिम से बहुत सफ़र हो रहे हैं। उनको खाने की तकलीफ़ है, राशन की तकलीफ़ है, मेडिसिन की तकलीफ़ है। बहुत से इमाम और मौज़िन को जो खरियों में जो छोटे छोटे मसाजिद हैं, उनको दरमे लेने के लिए भी बहुत मुश्किल है। उसका भी कुछ मदद करने के लिए मैं हमारे CEO इस्लाहुद्दीन साहब एक फ़ैसला लिया है। जो बड़े बड़े जो तंजीम से, जो अंजुमन से, जो बड़े बड़े मसाजिद के इदारे हैं, ये इदारों से हम दरख्वास्त किए हैं जो पूरा अखराजात जाने के बाद, वक्फ बोर्ड का कंट्रीब्यूशन जाने के बाद, उनके पास जो डिपॉजिट पड़ा हुआ है, वो डिपॉजिट के अंदर 20 से 30% पैसा ये कोविड-19 में मेडिसिन के लिए, राशन के लिए गरीबों को तकसीम करने के लिए ये सर्कुलर 4/3/2020 को पूरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को हम भेज चुके हैं। बहुत ही खस्ता है, तो इस सिलसिले में अवाम की जो हालत है उसको सुधार लाने के लिए और उनको मदद करने के लिए, जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने बताया
इस सिलसिले में और हमारे तमाम बोर्ड के मेंबरों ने ये मिलकर एक मुत्तफ़िक़ा राय से एक डिसीजन लिया गया, एक फ़ैसला लिया गया कि क्यों ना इस रमज़ान के बाबरकत महीने में लोगों की मदद की जाए। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। लॉकडाउन के दौरान कोलकाता में सख्ती देखी जा रही है। कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र कोलकाता में पुलिस की निगरानी सख्त की गई है। ताहम अक़लियती आबादी वाले इलाकों में रमज़ान के बाजार के लिए खुसूसी छूट दी गई है। मुख्तलिफ इलाकों में बाजार लगाए गए हैं, ताहम यहाँ भी पुलिस की निगरानी सख्त है। लॉकडाउन जारी है। कोलकाता के लॉकडाउन की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह लॉकडाउन के दौरान कोलकाता में सख्ती बढ़ती जा रही है। हालांकि यहाँ कुछ इलाकों में छूट दी गई है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त सड़कों पर जो है वो काफ़ी देखी जा रही है। गाड़ियों की बड़ी तादाद में जो है वो गाड़ियाँ चलाई जा रही है, लेकिन इन गाड़ियों के लिए भी उन्हें, जो लोग भी गाड़ी लेकर बाहर निकल रहे हैं, उन्हें भी पुलिस से इजाज़त लेनी पड़ रही है। तो वो भी जिस तरह से हुकूमत ने कहा है कि उन सरकारी बसों में मुसाफिरों की तादाद जो है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए। यही वजह है कि सरकारी बसें तो चलाई जा रही है, लेकिन जो प्राइवेट बसें हैं वो अब तक जो है वो चलाए जाने के ताल्लुक से कोई फैसला नहीं लिया गया है। प्राइवेट बस मालिकान का कहना है कि किराए उनको जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि बस में मुसाफिरों की तादाद कम रखे जाने की बात की जा रही है। तो ऐसे में किराया जो है वो बढ़ाना होगा। इस मामले को लेकर अब तक जो है वो कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन कोलकाता के वो इलाके जो ग्रीन जोन में है वहाँ काफ़ी छूट दी गई है, लेकिन वो इलाके जो अब भी रेड जोन में है या ऑरेंज जोन में है, वहाँ हुकूमत जो है वो कोई भी बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहती। यही वजह है कि सख्ती बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बंगाल में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है, साथ ही कोरोना से मुतासिर मरीजों की एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जिनकी मौत हो चुकी है। हालांकि उनके साथ साथ एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो सेहतयाब हुए हैं। ये भी है कि वो लोग जो है वो कोरोना से मुतासिर मरीज सेहतयाब होकर घर वापस लौटे हैं। सड़कों पर गाड़ियां जरूर चल रही है, लेकिन लोग जो है वो बिल्कुल बिला ज़रूरत किसी खास ज़रूरत के वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी यही लगता है और जिस तरह से हुकूमत की भी यही कोशिश है कि लोग इस बात को समझें कि कोरोना जैसी बीमारी से बचाव के लिए सबसे अहम तदबीर यही है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। मेरठ में गुज़श्ता 3 दिनों में कोरोना वायरस के 60 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद महकमे सेहत से लेकर जिला इंतजामिया और शहर के आम लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। अकेले मेरठ की नवीन मंडी से कोरोना इन्फेक्शन के 25 मामले मिलने के बाद महकमे सेहत और जिला इंतजामिया इन्फेक्शन के कम्युनिटी ट्रांसफर के बढ़ते खतरे से परेशान है। मेरठ में कोरोना इन्फेक्शन के मरीजों की तादाद में मुसलसल हो रहे गैर मामूली इजाफे के बाद जिला इंतजामिया ने नई हिकमत अमली के तहत काम करना शुरू किया है। खास तौर पर नवीन मंडी को 2 रोज के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और मंडी के लिए नई जगह तलाश की गई है। मंडी में अशिया की सप्लाई और खरीद फरोख्त के औकात में भी तब्दीली की गई है। शहर के हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में मजीद सख्ती बरतने का हुक्म दिया गया है। हालांकि खेती और गेहूं की सरकारी खरीद और तामीरी सरगर्मियों में शराइत के साथ कुछ रियायत जरूर दी गई है। उनकी भी आज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा रहे हैं और ये कोशिश रहेगी कि जो उनके HR ग्रुप्स के हैं, हाई रिस्क के, जो उनसे मिले हैं या उनके परिवार के, उनको आइडेंटिफाइड किया जाए और उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करा के 3 दिन बाद उनका सैम्पलिंग कराया जाए। अगर वो भी पॉजिटिव आते हैं तो फिर उनको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जाए और अगर नेगेटिव रहते हैं तो 14 दिन वो अपना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पूरा करेंगे और वो अपने घर जाएंगे। रिसेंटली जो केसेज आए हैं उसमें हम लोगों ने अपनी नवीन मंडी को अभी 2 दिन के लिए बंद किया है और हमारा प्रयास है कि हम लोग इसको, जो सब्जी मंडी है, उसको अन्य किसी एक प्लेस पे, जो हमारे मजिस्ट्रेट अभी आज ढूंढ रहे हैं, उससे हम लोग शिफ्ट करा लेंगे। हम लोगों ने जो है पहले भी इसमें कार्रवाई की है। इसमें हम लोगों ने जो रिटेलर्स जाते थे, जो इंडिविजुअल कस्टमर जाते थे, उन पर प्रतिबंध किया था। और इसके अलावा जो है हमारे जो 2 गेट हैं उनमें पहले एक ही गेट से आगमन था, अब हमने उनको दूसरा गेट भी खुलवा रखा है। औरंगाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही डॉक्टरों के रवैये को लेकर आवाम में बेचैनी बढ़ती जा रही है। लोग अब तिब्बी अमले से ताउन करने के बजाय सवालात उठाने लगे हैं। ऐसे में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अब अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील कर दी है। अब कोरोना के मुश्तबा मरीजों का उनकी बस्तियों में ही टेस्ट किया जाएगा और पॉजिटिव आने की सूरत में अस्पताल ले जाया जाएगा। इस बात की जानकारी डॉक्टर नीता पाडलकर ने दी। उनका कहना है कि 70% नौजवानों में अलामात नहीं हैं, इसीलिए उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है, ताहम वो होम क्वारंटीन रहेंगे। हमने
स्ट्रेटेजी इसमें चेंज किए हैं। हम जो एरिया में से पेशेंट्स आ रहे हैं वहीं पे हमारा एक बूथ रहेगा 14 दिन के लिए। वहाँ से हम उनकी जांच करेंगे, उनके सैंपल लेंगे, उनका फिर वहीं घर पे रहेंगे वो। और जब अगर पॉजिटिव कोई उसमें से आता है तो हम उनको हमारे फैसिलिटी में जो CCC बोलते हैं कोविड केयर सेंटर आइसोलेशन वार्ड, उसमें हम उनको लेके आके इलाज चालू करेंगे। यूपी हुकूमत ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का कॉपियां जांचने का काम 5 मई से शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से बनाए गए वैल्यूएशन सेंटरों पर समाजी फासलों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वैल्यूएशन सेंटरों पर कोरोना से बचाव के लिए कोई माकूल इंतजाम नहीं किया गया। यही नहीं, टीचर्स अपनी जान पर खेलकर गैर महफूज माहौल में कॉपियां जांचने का काम कर रहे हैं, लेकिन टीचरों की तरफ से रियासती हुकूमत के इस फैसले की सख्त मुखालफत शुरू हो गई है। टीचरों का कहना है कि कोरोना वायरस के खतरात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हजारों कॉपियों के जांचने का काम एक साथ बैठकर करना किसी भी तरह खतरे से खाली नहीं है। टीचरों का यह भी कहना है कि लॉकडाउन के चलते दूर दराज के इलाकों में रहने वाले टीचरों का वैल्यूएशन सेंटर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। टीचरों ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि कॉपियां जांचने का काम 17 मई के बाद से शुरू कराया जाए। वाज़ेह के लॉकडाउन के ऐलान के बाद रियासती हुकूमत ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियां जांचने का काम रोक दिया था, लेकिन 5 मई से बोर्ड की कॉपियां जांचने का काम फिर से शुरू करा दिया गया है। उनसे शासन से मांग करना चाहता हूं कि आज बहुत सारे अध्यापक इस लॉकडाउन में अपने घरों को जा चुके हैं। सबसे पहली व्यवहारिक दिक्कत जो आएगी आवागमन की आएगी, और अपने घरों से उस मूल्यांकन केंद्र तक कैसे पहुंचेंगे, जो ये सबसे बड़ी व्यवहारिक दिक्कत आएगी। मैं इलाहाबाद में खड़ा हूँ। इलाहाबाद में यदि किसी को कोरांव से चलकर इस शहर तक आना हो तो आप सोचिए, गाड़ी रास्ते में अगर बाइक खराब हो जाए या जिस साधन से भी आते हैं अगर वो साधन खराब हो जाएगा तो कहाँ बनेगा, कौन सी सुविधा उनको मिलेगी। उसके बाद मैं सरकार से मांग करता हूँ कि निश्चित रूप से सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। लखनऊ में शहादत हजरत अली की मुनासिबत से 19 से 21 रमजान तक निकाले जाने वाले ताबूत के जुलूस को मुलतवी कर दिया गया है। कोरोना वबा के बढ़ते इम्कानात के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। जिला इंतजामिया से मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना मीथम जैदी ने यह ऐलान किया, इस बार घरों में रहकर ही अज़ादारी व मातम किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस इसलिए की थी कि 19वीं रमज़ान को जो जुलूस निकलता है मस्जिद कूफा काज़मैन से और हमारे घर तक आता है, तो कोविड-19 को देखते हुए और प्रशासन से विचार विमर्श के बाद हम इस प्रोग्राम को आइंदा साल तक के लिए मुलतवी करते हैं और इस साल ये ताबूत नहीं उठाया जाएगा। मस्जिद कूफा में कोई प्रोग्राम नहीं होगा और वहाँ से जो जुलूस निकलता है वो जुलूस नहीं निकाला जाएगा। मुल्क में कोरोना से लड़ाई में जिन हीरोज का जिक्र आज सबकी ज़बान पर है, समाजी तंजीमें उनकी हौसला अफजाई भी मुसलसल कर रही हैं। अलीगढ़ के मसूदाबाद इलाके में आज समाजी तंजीमों की जानिब से इसी तरह की एक पहल देखने को मिली, जहां पुलिस, डॉक्टर्स, सफाई मुलाजिमीन के साथ सहाफ़ियों की खिदमात के एतराफ़ में उनकी हौसला अफजाई की गई और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। ये हमारे दिल में एक भावना, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, 3 स्तंभ तो बताए थे उन्होंने, चौथा स्तंभ हमारा मीडिया कर्मी, जो हमें घर बैठे हुए आप लोगों के माध्यम से सूचना मिलती, तो हमारे मन में थी कि आप लोगों का स्वागत होगा। प्रशासन का पूरा सहयोग है। वो हमें भी बीमारी से डरे तो उन्हें भी है, लेकिन वो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।